प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अनुसूचित जातियों की समस्याओं की श्रृंखला में सबसे पहले देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची के अनुसार भारत में 500 से अधिक जनजातियां हैं। एक से अधिक राज्यों में बहुत सारे अति व्याप्ति समुदायों सहित जो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। 1951 में इनकी जनसंख्या लगभग 1,91,00,000 रह गई। इसी कमी का कारण भारत का विभाजन है। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जनजातीय क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। सन 1961 में जनजातियों की जनसंख्या 2,99,00,000 थी, जो 1971 में 4.11 करोड़ हो गई। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या 6.78 करोड़ थी, जबकि 2001 में ये बढ़कर 8 करोड़ से अधिक हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विभिन्न प्रांतों में असमानता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या सभी प्रांतों से ज़्यादा है, 1,22,33,474। उसके बाद महाराष्ट्र 85,77,276, उड़ीसा 81,45,081, गुजरात 74,81,160 एवं राजस्थान 70,97,706। उत्तर प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु में इनकी संख्या कम है। भारतीय जनजातियां संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। इस संक्रमण के दौरान जनजातियों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं का उल्लेख करने से पूर्व उनके कारण क्या हैं, यह जान लेना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं कि भारतीय जनजातीय समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला कारण है पृथक निवास स्थान या सेपरेट हैबिटेशन। भारत की लगभग सभी जनजातियां पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहां उनका अन्य लोगों से संपर्क नहीं हो पाता। वहां यातायात के साधनों का अभाव है। पृथक एवं दुर्गम निवास के कारण उनकी प्रकृति पर निर्भरता बढ़ गई है और जीवन यापन के साधनों को उन्हें स्वयं ही जुटाना पड़ता है। साधनों के अभाव से इनके सामने आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं। दूसरा, बाह्य समाजों से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल सोसाइटीज़। हजारों वर्ष तक जनजातीय लोगों का खाद्य समाजों से संपर्क नहीं हुआ और वे पृथक ही रहे, किंतु आधुनिक समय में यातायात एवं संदेश वाहन के उन्नत साधनों एवं सड़कों के कारण जनजातीय लोग अपने पड़ोसी एवं सभ्य समाज के संपर्क में आए, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य समाजों से अनुकूलन की समस्या पैदा हुई। तीसरा, नई प्रशासन व्यवस्था, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ब्रिटिश शासन से पूर्व सभी जनजातियां राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयां थीं। वे अपनी भूमि एवं जंगलों की स्वामी थीं तथा उनका मनमाना उपयोग करती थीं, किंतु अंग्रेज़ों ने संपूर्ण देश में एक सामान्य राजनीतिक व्यवस्था लागू की और जिसके द्वारा जनजातियों के अधिकार सीमित कर दिए गए और उनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित खेती एवं वन उपज के उपभोग पर रोक लगा दी। नए प्रशासनिक अधिकारी जैसे वन अधिकारी, पुलिस, नई न्याय व्यवस्था से उनका परिचय हुआ। इस नई व्यवस्था को ये लोग पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। इस कारण से भी अनेक समस्याएं पैदा हुई। चौथा, जनजातीय क्षेत्रों में वन संपत्ति एवं खनिज पदार्थों आदि का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ एंड माइंस एटसेट्रा इन ट्राइबल एरियाज। जनजातीय क्षेत्रों में कई प्रकार की वन संपत्ति जैसे कीमती लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटियाँ, चाय बागान आदि तथा अनेक प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनके कारण वहाँ कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों में लगे जनजातीय लोगों का शोषण हुआ है तथा इनमें काम करने के लिए आए बाहरी लोगों से संपर्क ने
भी उनकी संस्कृति में विघटन पैदा किया है। पाँचवां, बाहरी लोगों द्वारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बाय द आउटसाइडर्स। जनजातीय क्षेत्रों में यातायात की सुविधा बढ़ी है और वहाँ नई शासन व्यवस्था लागू की गई, तो ये लोग व्यापारी, महाजन, ठेकेदारों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों आदि के संपर्क में आए, जिन्होंने इनकी दयनीय आर्थिक दशा व अशिक्षा का लाभ उठाया और उनका शोषण किया। ये ऋणग्रस्त व भूमिहीन हो गए तथा साथ ही गुप्तांगों की बीमारियों से ग्रस्त हो गए। छठा, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। अंग्रेज़ों के समय से ही ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया और उनके उत्थान एवं कल्याण के नाम पर उन्हें आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया तथा उनकी गरीबी एवं अज्ञानता का लाभ उठाया। फलस्वरूप धर्म परिवर्तन एवं पर संस्कृति ग्रहण से उत्पन्न समस्याओं ने जन्म लिया। अब हम यहाँ विभिन्न कारणों से उत्पन्न जनजातीय समस्याओं का उल्लेख करेंगे।